हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। अच्छी खबर है और अच्छी खबर है बिहार से। जी हाँ, बिहार सरकार ने इस बार आपको पता है उच्च शिक्षा विभाग बनाया है और उच्च शिक्षा विभाग बनने के बाद उच्च शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज है। और नई सरकार आने के बाद भी पिछली जो नीतीश कुमार जी की सरकार थी, जिस रास्ते पर चल रही थी, ये भी उसी ट्रैक पर चलने का प्रयास कर रही है। आपको पता है बिहार में 6000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आ रही है, तो सरकार में बढ़ रही है इसके लिए हलचल। जी हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दूं, मैं बार बार कहता हूं कि बैट एग्जाम होगा, बैट एग्जाम होगा, और आज भी कह रहा हूं बैट एग्जाम होगा। जी हाँ, बैट एग्जाम को लेकर भी हलचल तेज है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, लड़कियों के लिए कुछ अच्छा कर रही है सरकार। जी हाँ, नीतीश कुमार को गर्ल्स के लाइफ को बदलने के लिए काफी ज्यादा श्रेय दिया जाता है नीतीश कुमार को, क्योंकि साइकिल योजना, प्राइमरी एजुकेशन से आप देखिए, जब वो प्राइमरी में बच्चियां पढ़ती थी तो मिडिल स्कूल दूर हुआ करता था, जा नहीं पाते थे, तो सबसे पहले नजदीक में मिडिल स्कूल खोला गया। इसके बाद जो भी लड़कियां हाई स्कूल जाती थी, थोड़ा दूरी था, तो साइकिल वितरण योजना चलाया। लड़कियों के लिए काफी योजनाएं बिहार सरकार में चली है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लड़कियां जो पढ़ लिख रही है वो हायर एजुकेशन में भी अपना करियर बनाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और लड़कियों के लिए यहाँ पर डबल बेनिफिट है। उस डबल बेनिफिट के बारे में आज बात करेंगे। 6000 प्लस पोस्ट में किस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़कियां यहाँ पर अपना कह सकते नियुक्ति पा सकती है और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए एक एक अपडेट को जानते हैं। ठीक है, अभी आपने ये न्यूज देखा होगा, कि बिहार में जो नए डिग्री कॉलेज हैं उनको प्रभारी प्राचार्य मिलने वाला है। ठीक है, कितने दिनों में मिलना है? जस्ट यहाँ कहा था 5 दिनों में, और 5 दिन हुआ भी नहीं और नियुक्ति कर दी गई। जी हाँ, अगर आप देखना चाहें तो ये मैं आपको दिखा दूं कि नियुक्ति कही थी कि 5 दिनों में कर देना है, और यहाँ 5 दिन हुआ भी नहीं है और नियुक्ति कर दिया गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। ठीक है, ये है आपका भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो मधेपुरा में है। यहाँ पे जो नया कॉलेज बना है ना, नया कॉलेज जितने भी बना है, वहां पे प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कर दी गई है, जिसको प्रभारी प्राचार्य कहा गया है। तो प्रभारी प्राचार्य है ना, वो एक्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, फुल फ्लेजेड नहीं है, लेकिन तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करना था। इसकी नियुक्ति यहाँ पर देखिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लोगों की कर दी गई है। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लोगों की कर दी गई। ये तत्परता ये दिखाता है ना कि सरकार कमिटमेंट जो निभाएगी ना, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। आप तैयार रहें, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि इस बार एग्जाम बेस्ड हो रहा है। आपको पता है एग्जाम बेस्ड में किसका होगा? जिसका तैयारी अच्छा उसी का तो होगा। तो यानी सरकार जो कह रही है वो कर रही है। यहाँ पर आपने देखा कि 5 दिनों में हम इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर देंगे। प्रभारी प्राचार्य को वो इसने 3 दिनों में ही कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए आने वाला जो भी कह सकते नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये करेंगे तो होगा। अभी गेस्ट फैकल्टी की फिलहाल नियुक्ति होगी सभी कॉलेजेज में, तो वो भी होगा। आपको तैयार रखना है ना, अपने आप को तैयार रखना है किस प्रकार आपका सिलेक्शन हो। और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति एपीआई बेस्ड होगा, उसके लिए जो भी चीजें हैं आपको करा के रखना है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अच्छा है, तो आप देखिए ये अपडेट देखिए। ठीक है, ये अपडेट यहाँ पर आप देखिए, विश्वविद्यालयों से मांगा गया महिला कर्मियों का ब्यौरा। उच्च शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है महिला कर्मियों का डाटाबेस। महिला कर्मियों का डाटाबेस तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य है 35% है ना महिलाओं की नियुक्ति हो। जितना पोस्ट है, मान लीजिए मैं अगर 6000 पोस्ट कर रहा हूं, तो इसको 6000 पोस्ट का 35% क्या होगा? महिलाओं का चयन होगा। तो महिलाओं को डबल फायदा इसीलिए है क्योंकि ये जो 35% पोस्ट हो गया 6000 का, यानी यहां पर देखिएगा आप कितना हो जाएगा आपका, लगभग यहां पर जो 30% अगर आप इसको कीजिएगा तो यहां पर आपके लिए 1800 पोस्ट प्लस ही 1800 पोस्ट प्लस, अगर हम 30% नहीं जोड़ते हैं, 1800 प्लस पोस्ट आपके लिए महिलाओं के लिए है। 1800 प्लस पोस्ट महिलाओं के लिए। ठीक है, ये आपके लिए रिजर्व है, यहां मेल कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मेल कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा जो बच गया, जो आपका 4800 सीट बच गया, इसमें भी तो आप हैं, इसमें भी आप हैं, यहां भी हैं और
यहाँ भी है, दोनों जगह यहाँ पे। ये आपके लिए है, यहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट नहीं जा सकता है, और ये जो जनरल कैंडिडेट है वहां पर भी आप हैं, यानी आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए लड़कियों को कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, यहाँ भी वो फुलफिल होता हुआ नजर दिख रहा है। हायर एजुकेशन में भी महिलाओं का डंका बजेगा, इसका प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 35% यहाँ पर इनको किस प्रकार मिले, इसके लिए सरकार का योजना है। राज्य सरकार की योजना विश्वविद्यालय में महिला कर्मियों की संख्या कम से कम 35% हो। एक अनुमान के अनुसार इस समय यह संख्या कम है, लेकिन अद्यतन डाटा आने के बाद सरकार के पास नियोजन को लेकर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, ये बड़ा कह सकते हैं कि अवसर मिल रहा है लड़कियों के लिए। ठीक है, लड़कियों के लिए बड़ा अवसर है। और आपको पता है बिहार में अभी जो 208 डिग्री कॉलेज बने हैं, वहां पे इतने पद सृजन हो चुके हैं, इसमें से 6000 प्लस पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और इसके लिए एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, परीक्षा आधारित। तो परीक्षा आपका एक बार में नहीं निकलेगा। ठीक है, एक ही दिन तैयारी करेंगे होगा नहीं, आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर सिलेबस क्या है? यूजीसी नेट, जो नेट का सिलेबस है ना, उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, और नेट का पहले वाला पैटर्न देखिए, जब यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। ठीक है, सब्जेक्टिव जब होता था उसके पहले वाले जो तभी पेपर आते थे ना, तभी उसके पहले जो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, उस समय के पेपर को आप निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, आप अपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कौन सा, जो आपका पेपर है, मान लीजिए पेपर 2 जो आपका है, आपका पेपर 2 जो सब्जेक्ट मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप यूपीएससी का। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जब सब्जेक्टिव एग्जाम यूजीसी नेट हुआ करता था, उन सभी क्वेश्चन को अभी से देखना स्टार्ट कीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए अलर्ट कर रहने का समय है। ये समय आपके लिए शांत रहने का नहीं है, अलर्ट रहने का। और मैं आपको अलर्ट बीच बीच में इसलिए करता हूँ कि ताकि आप आराम मुद्रा में ना चले जाएं, और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। 6000 प्लस वैकेंसी में अगर आपका नहीं होता है तो फिर आगे मुश्किल होगा, क्योंकि आगे फिर वैकेंसी कम आएगी, है ना। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को बार बार नहीं मिलने वाली है, तो अवसर है, इसको भुनाएं। और हाँ, बैट के बारे में फिर से बोल दूं, बैट का नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद ही ये विज्ञापन आएगा। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, 100% बैट होगा, आप इस चीज को जान लीजिए। ठीक है, 100% बैट होगा। तो बैट जिनका नेट नहीं है, आप बैट का तैयारी करना चाहते हैं, तो बैट के लिए भी अभी से आपको लग जाना होगा। ठीक है, अभी से ही बैट का तैयारी में आप लग जाइए, तभी आप चयनित हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ रहेगा, भले सीट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, डोमिसाइल लागू नहीं होगा इस वैकेंसी में। तो जो बिहार के बच्चे हैं, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कब? जब आप कैटेगरी में हैं। जो जनरल वाले बच्चे हैं, उस जनरल में अदर स्टेट वाले भी आएंगे, अदर स्टेट के बच्चे भी जनरल में आएंगे, तो फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है, और इसके लिए आपको तैयारी भी तगड़ी रखनी होगी। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, बैट के रिगार्डिंग बात करेंगे, है ना। स्पेशल बैट से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी इसके बाद आपको मिलने वाला है। तो बैट से जुड़ा हुआ जो भी कंफ्यूजन है, उसको इस वीडियो में हम लोग दूर कर लेंगे। तो थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी ऐसे ही एग्जाम फाइटर में साथ जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। आपके लिए हम अच्छा जो न्यूज है, अच्छा अपडेट है, वो लेकर आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को हम और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।